जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी को सादर नमन। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका कर्मिक अंक बताएगा आपके पिछले जन्मों के रहस्य। अंक ज्योतिष में कर्मिक अंक पिछले जन्मों के अधूरे कर्मों को दर्शाते हैं। आमतौर पर 13, 14, 16 और 19 को कर्मिक अंक का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि ये अंक लाइफ पाथ डेंसिटी, जन्म तारीख या पर्सनल ईयर को दर्शाते हैं, जिनका अर्थ है कि आत्मा का उद्देश्य असंतुलनों को सुधारना है। कर्मिक अंक अनुभवों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं, न कि अपराध बोध में जीने का। अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बार बार एक ही समस्या अथवा मुश्किल का सामना करते रहे हों, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें उनसे बच नहीं पाते, या फिर बिना किसी वजह के कोई डर, लालसा या पैटर्न, चाहे वह रिश्तों से हो, धन से जुड़ा हुआ हो या सेहत का मसला हो, वह हमेशा आपका पीछा करता हो। अंक ज्योतिष की रहस्यमयी विद्या में इन दोहराते जीवन थीम्स का संबंध कर्मिक अंकों से हो सकता है। ऐसे संख्यात्मक संकेत जो पिछले जन्मों के अधूरे सभी कर्मों को उजागर करते हैं। तो आइए अंक ज्योतिष के हिसाब से इसकी पूरी जानकारी हासिल करते हैं। पहले जानते हैं कर्मिक अंक होता क्या है। अंक ज्योतिष में आमतौर पर 13, 14, 16 और 19 को कर्मिक अंक माना गया है। ये अंक डबल डिजिट में होने वाले अंक होते हैं, जो कि एकल अंक में बदले जा सकते हैं, जैसे कि क्रमशः 4, 5, 7 और 1। लेकिन इनका ऊर्जात्मक प्रभाव विशेष होता है। ये कर्मिक ऋण दर्शाते हैं, ऐसे आत्मिक कर्तव्य जो कि पिछले जन्मों से जुड़े हुए होते हैं, जहां बहुत ज़रूरी सबक हो या नज़रअंदाज किए गए हों या उनका गलत इस्तेमाल हुआ हो। इसे हम इस उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। यदि इस उदाहरण के अनुसार अंक 13 को सिंगल अंक में कन्वर्ट करते हैं तो वह अंक आता है 4। यह अंक आलस्य या ताकत के गलत इस्तेमाल से जुड़ा हुआ कर्मिक अंक है। इसी प्रकार से अंक 14 को जोड़ने से अंक 5 प्राप्त होता है। यह अंक स्वतंत्रता के दुरुपयोग, गैर जिम्मेदारी या लत से जुड़ा हुआ कर्मिक ऋण है। अब यदि अंक 16 के बारे में जानें तो इसे जोड़ने के लिए 7 अंक हासिल होता है। वह अहंकार, भावनात्मक धोखा या प्रेम के गलत प्रयोग से जुड़ा हुआ कर्मिक ऋण है। और अब अंत में 19 के बारे में जाने तो इस अंक का जोड़ने पर अंक 1 आता है। यह आत्म केंद्रित या सत्ता के दुरुपयोग से जुड़ा हुआ कार्मिक ऋण है। ये सभी अंक आपके लाइफ पाथ, डेंसिटी, जन्म तारीख या पर्सनल ईयर में नज़र आ सकते हैं। जब ये अंक दिखाई दें तो इसका मतलब है कि इस अंक में आपको आत्मा का उद्देश्य इन्हीं असंतुलनों को सुधारना है। आइए अब जानते हैं प्रत्येक कर्मिक अंक के बारे में। पहले बात करते हैं कर्मिक अंक 13 यानी कि 4 की। यह अंक अनुशासन का सबक है। थीम आलस्य, पलायनवाद या बिखरी हुई ऊर्जा का काबू पर जाना। पिछले जन्म में आपने अपनी क्षमताओं का गलत उपयोग किया हो सकता है या जिम्मेदारी से आप बचते रहे हों। इस जन्म में आपको कड़ी मेहनत, ढांचे और निरंतरता को अपनाने के लिए बुलाया जा रहा है। जीवन की चुनौती, टाल मटोल से बचना, धैर्य सीखना और उस कंडीशन में भी लक्ष्य पर टिके रहना जब आपकी प्रगति धीमी लगे। अब बात करते हैं अंक 14 के एकल अंक
5 की। यह अंक स्वतंत्रता का सबक सिखाता है। इस अंक की थीम यह है कि स्वतंत्रता और संयम के बीच संतुलन सीखना। ये कार्मिक ऋण उन जन्मों से आता है जहां आपने ज़्यादा भोगविलास, लत या गैर जिम्मेदाराना आज़ादी को अपनाया। अब आपको आत्मनियंत्रण, संतुलन और जिम्मेदारी को विकसित करना होगा। जीवन की चुनौती, स्वतंत्रता की चाह और उत्तरदायित्व के बीच संतुलन और उथल पुथल को समझदारी में बदलना। अब यदि अंक 16 या इसके एकल अंक 7 के बारे में कुछ कहें तो इस अंक को अहंकार का सबक समझना चाहिए। थीम, झूठे घमंड और भ्रम को तोड़ना। पिछली जिंदगी में आपने भावनात्मक या आध्यात्मिक ताकत का गलत उपयोग किया हो सकता है या सतही उपलब्धियों पर भरोसा किया हो। इस जन्म में आप अचानक हुए नुकसान, झटकों या आत्मबोध के माध्यम से अंदर की ओर झुकने को प्रेरित हो सकते हैं। जीवन की चुनौती, अहंकार छोड़ना, सच्चाई अपनाना और यह समझना कि असली ताकत भीतर की बुद्धि से ही आती है, ना कि बाहर की छवि से। और अब अंत में कर्मिक अंक 19 और उसके एक अंक 1 की बात करें। यह निस्वार्थता का सबक सिखाता है। आत्म केंद्रितता से जागरूक नेतृत्व की ओर बढ़ना। इस नंबर में स्वतंत्रता, नियंत्रण और विनम्रता से जुड़े हुए सबक होते हैं। पहले जन्मों में आपने सत्ता का दुरुपयोग किया हो सकता है या दूसरों की ज़रूरतों की अनदेखी की हो। अब आपको दिल से नेतृत्व करना सीखना होगा, न कि अपने अहंकार से। जीवन की चुनौती, मदद स्वीकार करना, सहानुभूति दिखाना और ऐसे नेतृत्व में उतरना जो दूसरों को भी सशक्त बनाए। अब जानते हैं कि कैसे जानें कि आपके पास कोई कर्मिक अंक है अथवा नहीं। अपने चार्ट में कर्मिक अंक को कैसे खोजें। अपने लाइफ पाथ अंक की गणना करें, यानी अपनी जन्म तिथि को जोड़ें और देखें कि क्या आपकी जन्म तिथि या नाम से जुड़ी हुई मुख्य संख्याएं 13, 14, 16 या 19 में से घटकर आती हैं। अपने पर्सनालिटी, एक्सप्रेशन और सोल ऊर्जा अंक से ही यह अंकों को तलाशें। कार्मिक अंक के साथ काम करने के सुझाव, कदापि जल्दीबाजी न करें। कर्मिक सबक समय लेते हैं। अपने पास एक डायरी रखें और दोहराते जीवन के पैटर्न को नोट करते रहें। ध्यान करें और अपनी भावनात्मक ट्रिगर्स को गौर से देखते रहें। ये अंक कर्मिक जड़ों की ओर इशारा करते हैं। अंक ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष शास्त्र या हीलिंग जैसे आत्मिक विधाओं की मदद लें। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। अंक दोषी में कार्मिक नंबर आत्मा से जुड़े अधूरे कामों को उजागर करते हैं। अतीत की प्रतिध्वनि जो हमारे जीवन के फैसलों को आकार देती है, लेकिन ये डरने वाली कोई वस्तु नहीं बल्कि हीलिंग, सच्चाई और बदलाव की राह है। जब आप अपने संघर्षों के पीछे गहरे सबकों को पहचानते हैं और उनका सम्मान करते हैं, तब आप अपने कर्मिक ऋण को आत्मिक शक्ति में बदल देते हैं। आगे प्रभु इच्छा, आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग। ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित। पुनः जय श्री गणेश।